ये देखो, देखे एक लिखा हुआ है गोसुंडी अभिलेख। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि गोसुंडी में श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस गोसुंडी में हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए। अभिलेख मैंने बता दिया, इंस्क्रिप्शन, कि कोई भी निर्माण कार्य वगैरह होता तो वहां पे कोई भी इंस्क्रिप्शन हुआ करता। गोसुंडी में श्रृंगार कंवर ने बनवाई। श्रृंगार कंवर रायमल की रानी थी, तो 1504 ईस्वी में उसने वहां पर एक अभिलेख लगवाया। सामान्य सी जानकारी है कि मैं श्रृंगार कंवर हूं जो इस बावड़ी का निर्माण करवा रही हूँ। साथ में उसने अपने दादाजी के पापा का नाम भी लिखा है। पापा का नाम क्या था? जोधा। दादाजी का नाम क्या था? रणमल। अभिलेख किसका है? श्रृंगार कंवर का। क्या जानकारी देता है बावड़ी निर्माण? सीधी सीधी बात याद है, 1504 ईस्वी का गोसुंडी में अभिलेख मिला है, जो रानी श्रृंगार कंवर जो कि रायमल की रानी थी, उनके बावड़ी निर्माण की जानकारी देता है। श्रृंगार कंवर इसमें अपने पिता तथा दादा की जानकारी देती है। पिता का नाम जोधा, दादा का नाम रणमल। बताया मैंने, पढ़ते कंटिन्यू से। पर ये बड़ा आपने याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक। ये बड़ा अभिलेख ज्यादा याद रखना आपने, तो इंपॉर्टेंट है। पुराना अभिलेख है, देखो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, 2nd सेंचुरी BC का एक अभिलेख है, बहुत पुराना अभिलेख। अभिलेख बड़ी जोरदार से जानकारियां देता है। पहले मैं जानकारियां बताता हूँ, फिर इसकी काम की बात। अभिलेख ये कहता है कि यहाँ पे गज वंश का एक राजा था, गज डायनेस्टी का राजा था, जिसका नाम था सर्वतात। उसने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ समझते हो? अश्व मतलब घोड़ा, वो जो हम रामायण में पढ़ते हैं, तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। घोड़ा छोड़ देते थे, जहां जहां घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी है, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उससे हमको युद्ध करना पड़ेगा। इसी के अंदर लिखा हुआ है कि इस सर्वतात ने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की पूजा की इनकी। अब ये कौन? संकर्षण वासुदेव कौन? वासुदेव तो भगवान कृष्ण, हम सब जानते हैं। संकर्षण भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, तो उसने बलराम और कृष्ण की पूजा की। अब इतनी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो उसने ये जानकारी दी कि मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, पूजा के लिए ये पत्थर वगैरह यहाँ पे रखवा रहा हूँ, 4 दीवारी बनवा रहा हूँ, अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, ये सारी जानकारी। पर हम ये कहते हैं कि यार 2री शताब्दी ईसा पूर्व को लेकर उसमें है कि संकर्षण और वासुदेव की पूजा हो रही है। यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो धर्म है, जो धर्म जिसको हम मानते हैं, उसको हम कहते हैं भागवत धर्म। या भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे, तो हम उनको कहते हैं वैष्णव धर्म या भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय जो लोग थे वो भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन जो है उसको फॉलो कर रहे थे, इसीलिए वो यहाँ पे कृष्ण और बलराम की पूजा कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनके नाम से अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है, उनकी पूजा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा, राजस्थान में भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन दोनों एक ही बात है, की इन्फॉर्मेशन देने वाला ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। कौन से राजा का है? सर्वतात। किस वंश का राजा था? गज वंश का। कहां से मिला? गोसुंडी से। कब मिला? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। पूछा हुआ है, प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा, तो ये याद रख लेना भाई, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना आपने। तो ये आपके 2 अभिलेख है गोसुंडी के अंदर मिले, एक तो इस बावड़ी के साथ ही मिल गया है गोसुंडी में, और एक बहुत पुराना अभिलेख है। दोनों, बावड़ी वाला याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात, दूसरे बड़ा पक्का याद रखना। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख, गजवंश के राजा सर्वतात की इंफॉर्मेशन, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, संकर्षण और बलराम वासुदेव की पूजा की जानकारी। संकर्षण का मतलब है बलराम जी, वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण। और इसकी पूजा से हमें पता चलता है कि ये भागवत रिलीजन को फॉलो कर रहा था या वैष्णव रिलीजन को फॉलो कर रहा था। पूछा हुआ सवाल है, दोबारा याद रख लेना भाई, है ना? ठीक है।